हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पैरासाइकोलॉजी, जिसके बारे में सभी लोग जानना चाहते हैं। सभी लोगों की क्यूरियोसिटी होती है कि पूर्व जन्म क्या है, पूर्व जन्म क्या सच में होता है, क्या भूत प्रेत की बातें सच में होती है, क्या भूत प्रेत सच में होते हैं। और इसके अलावा भी टेलीपैथी की बात हम इसमें करेंगे, प्रिकॉग्निशन की बात करेंगे और ईएसपी की बात हम इसमें करेंगे। तो बहुत ही काम का टॉपिक है, बहुत ही क्यूरियोसिटी वाला टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप इसे पूरा देखें, शुरू से अंत तक देखेंगे तो इसकी सार्थकता नजर आएगी, इसका अर्थ आपको समझ में आएगा। और दोस्तों, अगर ये थोड़ा भी समझ में आता है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आपको इसी तरह की मनोवैज्ञानिक जानकारियां आपको लगातार मिलती रहें। और आपको थोड़ा पसंद आए तो दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, ताकि ये जानकारी सभी को जानने को मिले। दोस्तों, पैरासाइकोलॉजी क्या है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। पैरासाइकोलॉजी मतलब अलौकिक असाधारण घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन। यानी कि न कोई ये जादू है, न तंत्र मंत्र है, ना ही कोई ऐसा विषय है जिसमें किसी तंत्र मंत्र का सहारा लिया गया हो। तो ये ऐसा कुछ नहीं है। इसमें अलौकिक असाधारण घटनाओं का वैज्ञानिक तरीके से इनको अध्ययन किया जाता है, समझने का प्रयास किया जाता है। और इसमें आती है ईएसपी, यानी कि एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। यानी कि एक व्यक्ति अपने से 50 किलोमीटर दूर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में बता दे कि वो सो रहा है, वो खा रहा है, वो चल रहा है, वो बैठा है, वो रो रहा है। या इसके अलावा प्रिकॉग्निशन, यानी कि एक व्यक्ति को पूर्वानुमान हो जाए कि सामने वाला व्यक्ति 2 दिन में इसकी डेथ हो सकती है, या इसके एक्सीडेंट हो गया। या बताते हैं लोग कि भाई, हमें तो पता था। आप अक्सर सुनते होंगे कि लोग ये कहते हुए मिलेंगे कि हमें तो पता था कि इसकी डेथ होने वाली है, इसका एक्सीडेंट होने वाला है। तो ऐसा वो पूर्व जो अनुमान उनको होता है, इसे प्रिकॉग्निशन कहा जाता है। इसके अलावा टेलीपैथी, जो आप अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर लगातार देखते आ रहे हैं। टेलीपैथी यानी कि माइंड रीड करना, लोगों की माइंड में क्या चल रहा है, दिमाग में चल क्या रहा है, कितना दुख है, क्या सोच के वो निकले हैं, क्या सोच के वो बैठे हैं। ऐसे बहुत से बाबा अपने पांडालों में आपको करते हुए नजर आएंगे। इसे टेलीपैथी कहा जाता है। इसके अलावा एक और चीज जिसके बारे में आप शायद कम जानते हो, उसे साइकोकाइनेसिस कहा जाता है। यानी कि एक व्यक्ति अपने दिमाग की शक्ति से किसी भी मेटल को, किसी भी धातु को मोड़ दे, दो हिस्सों में मोड़ दे, इसे साइकोकाइनेसिस कहा जाता है। और इन सब का जो अध्ययन है वो पैरासाइकोलॉजी में या परामनोविज्ञान में करा जाता है। तो परामनोविज्ञान, इसे मनोविज्ञान की एक शाखा माना जाता है, क्योंकि इसके बारे में जितनी भी रिसर्च की वो मनोवैज्ञानिकों के द्वारा की गई। और इस शब्द का सबसे पहला प्रयोग 1889 में मनोवैज्ञानिक मैक्स डेसोर के द्वारा की गई। और ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ है पैरा, यानी कि अलग थलग, और साइकोलॉजी से तो मतलब मनोविज्ञान होता ही है, यानी कि अलग थलग तरह का मनोविज्ञान। माने मनोविज्ञान तो है, लेकिन ये अलग तरह का मनोविज्ञान है, जिसमें क्या क्या डिफरेंस है वो हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे। अक्सर लोग आपको ये कहते हुए मिलेंगे कि उन्हें इस बात का अंदाजा था कि सामने वाले व्यक्ति का एक्सीडेंट होगा, सामने वाले व्यक्ति की डेथ होगी, या सामने वाले के साथ जो भी कुछ होगा, इस बात का उन्हें अंदाजा था। इसके अलावा बहुत से लोग भूत प्रेतों की बातें आपको अक्सर करते हुए मिलेंगे। बहुत से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज आपको कहते हुए सुनते हुए मिलेंगी कि वहाँ सूनी जगह पर, वहाँ खाली मकान में या उस पुरानी हवेली में ये सब दिखता था, बर्तन हिलते थे। और बहुत से हॉस्पिटल्स में आपको लगेगा कि जो स्ट्रेचर है वो अपने आप चल रही है, दौड़ रही है, चेयर्स अपने आप खसक रही है, एक ऑफिस में रात को कुर्सियां गिर रही है। तो ये सब चीज़ें पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में आती हैं। और इसी तरह की बहुत सारी अवधमनीय आवाज़ें, ध्वनियाँ, यानी कि आवाज़ें भी सुनने को जो मिलती हैं वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में आती हैं। तो ये भी देखने को मिलती है। इसके अलावा एक तीसरी चीज़ और है, जो आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं 8-10 साल के, जो ये बताते हैं कि मैं पूर्व जन्म में फला जगह रहता था, मेरा पहले के माता पिता ये हैं, मेरे जो परिवारजन या मेरे बच्चे वो ये हैं, वो ले जाता है, मिलाता है। तो ये सारी चीज़ें जब बताते हैं तो ये बहुत ही हैरत अंगेज या बहुत ही अलौकिक असाधारण चीज़ें हैं, बातें हैं। और ये सब चीज़ें पैरासाइकोलॉजी के अंतर्गत आती हैं। ये सभी असाधारण लगती हैं, अलौकिक लगती हैं, क्योंकि इनमें कहीं भी वैज्ञानिक वैधता नहीं है। आप इसे समझिएगा, ये असाधारण अलौकिक ज़रूर है, लेकिन इसमें कहीं भी वैज्ञानिक वैधता नहीं है। वैज्ञानिक नियमों के द्वारा इनको जांचा परखा नहीं गया है, या वैज्ञानिक नियमों के अंतर्गत इनका उल्लेख नहीं हुआ है। तो ये स्थिति वैचारिक द्वंद्व की हो चुकी है, क्योंकि इसमें दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो इनको मनोवैज्ञानिक नहीं मानते, क्योंकि वैज्ञानिक वैधता नहीं है, नियमों के द्वारा जांचा परखा नहीं गया है, तो इन्हें नहीं मानते। कुछ लोग इनका अध्ययन करते हैं, इन पे एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो ऐसे लोग इन्हें बहुत ही इनको सही मानते हैं।
और जो नहीं मानते वो इन्हें केवल बकवास मानते हैं। बहुत लोग इन पर विश्वास करते हैं, बहुत लोग इन पर विश्वास नहीं करते। बहुत लोग इनको वैज्ञानिक नियमों के द्वारा इनको जानने समझने की कोशिश करते हैं, रीड करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे गौरव तिवारी, जिन्होंने बहुत सारे ऐसी स्टडी की और बहुत सारे पूरे संसार में से बहुत से एक्सपर्ट हैं, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हैं, जो इस तरह के स्टडीज करते हैं और इस तरह के ज्ञान के बारे में जानकारी देते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम ये कहें कि पैरानॉर्मल परामनोविज्ञान में क्या होता है, तो इसमें असामान्य घटनाओं का अध्ययन होता है। जो भी असामान्य घटना है, या भूत प्रेत की बात हो गई तो असामान्य हो गई, किसी के जन्म पूर्व जन्म की बातें हो गई तो असामान्य हो गई, किसी के बारे में पहले आप जानकारी दे रहे हैं तो असामान्य हो गई, किसी के बारे में आप ये बता रहे हैं कि वो अब चल रहा होगा जबकि वो आपसे 20 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है, वो अब बैठा होगा, वो खा रहा होगा, वो नहा रहा होगा, वो खाना खा रहा होगा, ये सब चीज़ें असामान्य चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों का अध्ययन पैरासाइकोलॉजी में किया जाता है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप जानने समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जो लोग इन्हें वैज्ञानिक तरीके से इन पे अध्ययन कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो हम उनसे एग्री करते हैं, क्योंकि वो इन्हें वैज्ञानिक तरीके से जानने समझने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वो लोग जो इनके सहारे अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, उनसे हम एग्री नहीं कर सकते। यानी कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इनके माध्यम से ऐसे लोगों के बारे में बताते हैं कि तुम्हारे पे ये भूत पिशाच का असर हो रहा है, तुम्हारे पे ये तंत्र मंत्र का प्रॉब्लम है, या तुम्हें वो आया हुआ है, उसकी छाया आई हुई है, वो आत्मा आई हुई है, या मुझे पता है कि तुम्हारे साथ क्या, तुम सोच के क्या निकले थे, तुम सोच के क्या आए हो, तुम क्या सोच रहे हो, ये सब चीज़ें जबकि इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता, तो हम इसे वैज्ञानिक कैसे मान सकते हैं। तो बहुत से पैरासाइकोलॉजिस्ट इस दिशा में लगातार वैज्ञानिक तरीके से इसको जानने समझने का प्रयास कर रहे हैं, और इंसान का इन अदृश्य जगत से जुड़ी हुई चीज़ों से इंद्रियात्र संपर्क है। यानी कि बहुत से लोग ऐसा महसूस करते हैं कि उन्हें कुछ चलता हुआ दिख रहा है, कुछ हिलता हुआ दिख रहा है, कुछ बर्तनों की आवाज़ आ रही है, कुछ इंसानों की आवाज़ें आ रही हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें बहुत से लोग बताते हैं अपने अपने अनुभवों में, और हमारी लोक कथाओं में इनका उल्लेख मिलता है, हमारे साहित्य में मिलता है, हमारे धर्म ग्रंथों में इनका बहुत सारे उदाहरण ऐसे मिलते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी हॉरर मूवीज़ में इसकी जानकारी बहुत जी भर भर के दी हुई है कि लोग जो है अंधेरे में चलते हुए दिख रहे हैं, हिलते हुए दिख रहे हैं, आवाज़ें आ रही हैं। ये सिर्फ विशेष लोग ही महसूस कर पाते हैं, और ये विशेष लोग कैसे होते हैं ये आप जानते हैं, समझते हैं, अच्छे से आप मूवीज़ में देखते हैं, महसूस करते हैं कि इनका वैज्ञानिक आधार नहीं है। तो इसके अलावा लोग लगातार ये भी जानने का कोशिश कर रहे हैं, वैज्ञानिक अध्ययन हो रहा है कि एक व्यक्ति जब मरता है तो उसके शरीर से आत्मा कैसे निकलती है, या वो लोग जो जिनके डेथ हो जाती है और वो अपने जन्म के पहले की घटनाओं को बताने लगते हैं, पूर्व जन्म की बातें बताने लगते हैं। तो इन पे लगातार एक्सरसाइज की जा रही है, वैज्ञानिक तरीके से इनको जानने समझने का प्रयास किया जा रहा है। ये सब इनमें पैरासाइकोलॉजी में आता है। लेकिन जहाँ पर किसी तरह का जादू टोना है, तंत्र मंत्र है, वो फिर वैज्ञानिक नहीं हो सकता। तो इसे मनोविज्ञान में ज़रूर रखा गया है, लेकिन अभी तक किसी तरह का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत इनके ऊपर अप्लाई नहीं किया गया है, या मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के द्वारा इनकी व्याख्या नहीं की गई है कि अगर कोई पूर्व जन्म की बातें कह रहा है तो कौन से मनोवैज्ञानिक तथ्य के आधार पर ये हम इसको सिद्ध कर दें। तो ये मनोवैज्ञानिक पूर्ण रूप से नहीं है, इसलिए इसको पैरासाइकोलॉजी में रखा गया है। तो इस तरह की चीज़ें जो पैरासाइकोलॉजी में रखी जाती है, ना जादू टोना है, ना तंत्र मंत्र है, बल्कि ये इन पे लगातार अध्ययन किया जा रहा है, क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है इन अलौकिक असाधारण घटनाओं का। तो परामनोविज्ञान में या पैरासाइकोलॉजी में इस बात की भी जांच की जा रही है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति का अस्तित्व है या नहीं है, या कोई व्यक्ति सिर्फ अकेला है या नहीं है। ये जानने के प्रयास भी पैरासाइकोलॉजी में की जाती है। देखा जाए तो ये विज्ञान के लिए एक जटिल स्थिति है, जटिल शब्द है, जिसमें टेलीपैथी यानी कि माइंड रीड करने का प्रयास किया जाता है, माइंड दूसरे का दिमाग पढ़ने का प्रयास किया जाता है। ये जानने का, ये लोग बताते हैं कि आपके दिमाग में ये चल रहा है, आप ये सोच के निकले थे, आप ये सोच के बैठे हैं। तो ये सब बड़ी विज्ञान के लिए बड़ी जटिल स्थिति है, क्योंकि इसमें माइंड रीडिंग आ गई, इसमें साइकोकाइनेसिस आ गई। यानी कि आप सोचिए, मूवीज में तो हमने ऐसा देखते हैं कि एक व्यक्ति दिमाग की शक्ति से धातु को मोड़ देता है, लेकिन क्या हकीकत में आप सोचिए, आप बोलिए कि एक धातु क्या एक छोटी सी सुई भी कोई मोड़ देता है क्या? सामने पड़ी है उसे मोड़ देता है क्या? आप महसूस करिए कि ऐसा संभव है। अगर है तो वो अलौकिक ही है अपने आप में, और क्या वो वैज्ञानिक नियमों पर खरी उतरती है, ये भी समझने की कोशिश कीजिए। तो आज 150 वर्ष की बात करें हम, लगभग 150 वर्ष के लगातार इन पे वैज्ञानिक अध्ययन हो रहे हैं, शोध हो रहे हैं, रिसर्च हो रही है, इसके बाद भी इनके कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिले हैं, वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिले हैं कि भूत प्रेत का कोई वैज्ञानिक प्रमाण मिला हो, या पूर्व जन्म का मिला हो, या प्रिकॉग्निशन का कोई मिला हो।
तो ये बात कितनी सच है या नहीं है, ये जब तक सच नहीं, वैज्ञानिक रूप से सच नहीं मानी जा सकती जब तक वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिले। या ये भी सच है कि किसी भी चीज़ या घटना या बात को बिना किसी वैज्ञानिक प्रमाण के हम असाधारण अलौकिक भी नहीं कह सकते। और ये भी सच है कि परामाणु वैज्ञानिक उन वैज्ञानिकों के नियमों का पालन नहीं करते जिनका वैज्ञानिक करते हैं। तो इस बात को हम जब समझते हैं तो हमें लगता है कि ये असाधारण अलौकिक तो है, लेकिन इनका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। तो आप डिसाइड आप करिए कि इनमें कितनी वैज्ञानिक बातें हैं, कितनी नहीं हैं। क्योंकि विज्ञान केवल वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर जो चीज़ें प्रमाणित की जाती है उन्हें ही वैज्ञानिक मानता है। और जो केवल असाधारण अलौकिक होती है, जिन्हें केवल हम महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ये सब पैरासाइकोलॉजी में आती हैं। और वो जो तीसरी कैटेगरी है जो इनके सहारा लेकर अपना बिजनेस चलाती है, वो एक अलग कैटेगरी है। उनको तो हम केवल अमनोवैज्ञानिक ही मान सकते हैं। लेकिन जो अध्ययन कर रहे हैं लगातार, वो अगर इसमें कुछ ढूंढ पाते हैं, समझ पाते हैं, तो ये विज्ञान के लिए भी आश्चर्य की बात होगी और बहुत अच्छी बात होगी कि इसमें वैज्ञानिक प्रमाण मिल जाते हैं। तो ये सब चीज़ें पैरासाइकोलॉजी में की जाती हैं। मेरा वीडियो दोस्तों आज का यहीं तक था। अगर कोई आपको जानकारी चाहिए या आपके पास कोई जानकारी है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और इससे मेरी जानकारी बढ़ेगी। अगर इसमें थोड़ी भी जानकारी आपको सही लग रही है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, ताकि इस जानकारी से सभी परिचित हों, सभी को बेनिफिट हो। एंड इस पर कमेंट करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।